मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े होस्ट्स के साथ बैठा हुआ। चाहिए वरना मोहब्बत भी नहीं रहती। ये कौन लोग हैं? और ऐसी आ गए ना वही वाले सवाल। उनकी आपस में लड़ाई चल रही, लेकिन उन्होंने मुझे मारा था एक दफ़ा। ये हम हो सकते थे लेकिन आप बेसुरी हैं। ये बाल उन्होंने मेरे नोच लिए थे हाथ में। अच्छा। और नीचे करके वो ये ऐसे करके ना, ताकि ज़रा वो तो नुसरत साहब का कॉन्सर्ट नाम ही हो रहा होवे ना, फिर भी मैं उधर नहीं जाऊँगा। मतलब वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अदबकारियां। मैं हूं दानिया खान, हमारे साथ महसम मौजूद है। जी हाँ, मैं हूँ महसम अब्बास। आप जानते हैं अदबकारियां हम थोड़ा सा ज़रा लेट, बहुत थोड़ा सा वक्फा हमने बीच में लिया है, लेकिन वजह थोड़ी सी मसरूफियात ही थी। लेकिन धमाकेदार वापसी हुई है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये आते हुए कह रहे थे कि आप बहुत फॉर्मल तो नहीं हो जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, हम इंट्रो से लेके आखिर तक बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल जो होना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। अगर हम बात करते हैं, आसान बात है, नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, तो हमारे साथ वो शख्स की मौजूद है। निशान भाई, कैसे बजा? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया आप मुझे इनवाइट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। और मैसम से मुलाकात भी हो गई, दानिया से मुलाकात भी हो गई। बहुत शुक्रिया निशान भाई। क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं? क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा। गाना। अच्छा। हाँ, क्योंकि गाना नहीं होगा ना तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। अच्छा। झगड़े होंगे, फसाद होंगे। अच्छा। तो म्यूज़िक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, गाने की शक्ल में हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन म्यूज़िक ज़रूरी है। कितने इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? प्रॉपर तो शायद मैं एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता जिसमें मुझे महारत हो, लेकिन मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, और कुछ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैं हल्का फुल्का बजा लेता हूँ। बेहतरीन, आप भी करें फिर। आपने कहना है कैसा महसूस कर रहे हैं ज़ीशान आप? मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े होस्ट्स के साथ बैठा हुआ और इनको ऐसे सवाल अमूमन एंड पे करते हैं। कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप आए हो और अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बिल्कुल बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे बताएं कि मोहब्बत, क्या परसेप्शन है आपका मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत मुझे एक लड़की से हुई थी आज से 11-12 साल पहले। ये आपने अच्छा किया, क्लियर कर दिया लड़की से। तो उस वक्त नया नया पता चला था कि ये वाले सिलसिले भी होते हैं, मोहब्बत वाले, कोई ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी आप उसे कह लें। तो 2018 में मेरी उस लड़की से शादी हो गई थी, और फिर अब मेरी एक बेटी है 1 साल की। तो एक ही मोहब्बत हुई थी, कामयाब किस्म की, जो दुनिया ने तकाज़े समझे हुए हैं कि मोहब्बत कामयाब होना। हाँ। वो ये है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत का सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि शादी हो गई मोहब्बत कामयाब हो गई। मोहब्बत जो है ना वो शायद अब जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक चलता रहने वाला एक सिलसिला है, और वो चल रहा है अभी तक, तो बड़ा खूबसूरत चल रहा है। और कोशिश भी यही है कि ऐसा ही चलता रहे। एक मोहब्बत हुई थी। हाँ। एक ऐसा बंदा जो कि कॉलेज में सुपरस्टार है, यूनिवर्सिटी में स्टार है, ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप। एक मोहब्बत वाली नहीं, मुझे एक हुई थी, मैंने ये नहीं कहा मुझसे नहीं हुई थी। अच्छा, आपको भी एक ही हुई थी? मुझे एक ही हुई थी। अच्छा। लेकिन मुझसे बहुत सारे लोगों को हुई तो होगी। उनका दिल तोड़ा आपने, मजा आया? मुझे पता नहीं है, कि मुझे याद नहीं कि मैंने डायरेक्टली किसी को ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन यकीनन लोगों को तकलीफ तो पहुंची होगी। ये तकलीफ तो मोहब्बत मतलब कहाँ है? आप लोग कहते हैं कि जिससे शादी कर ले, मोहब्बत हो, उसे शादी नहीं करनी चाहिए वरना मोहब्बत भी नहीं रहती। ये कौन लोग हैं? और ऐसी ये कौन लोग हैं? नहीं, हम शादी पे और इस पे किस्से में वापस आएंगे। थोड़ा सा जरा म्यूजिक पे अगर हम इस पे आते हैं। कराची में आप रहे, थोड़ा सा शहरों की जरा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा 2 मिनट के लिए सीधे जरा हो जाते हैं। हाँ। ऐसा है वाकई कि क्या शहरों में आज के दौर में भी जो कह रहे हैं दुनिया ग्लोबल विलेज है, शहरों का असर होता है म्यूजिक पे? यहाँ काम ज्यादा है, वहाँ काम कम है, ऐसा है कोई सीन? काम के हवाले से तो एक अलग बात है, वो तो फ़र्क पड़ता है। वो इस वजह से कि जैसे कभी ऐसा होता था कि लाहौर में फ़िल्म इंडस्ट्री होती थी, सारी फिल्में और जितने भी ऐसे टीवी से रिलेटेड या सिनेमा से रिलेटेड काम थे वो सारे शाहनूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो या इधर लाहौर में होते थे। तो उसका फ़र्क तो टेक्निकली ऐसे पड़ता है कि सारा क्रू भी यहीं का होता था, जो टेक्निकल सारे बंदे होते थे वो भी इधर के होते थे। कास्ट भी प्रेफरेबली यहीं की ली जाती थी कि उसको, वरना उसकी अकोमोडेशन और बजट पे उसके असरात पड़ते हैं। तो अब चूँकि वो कराची में है तो टेक्निकली फ़र्क तो पड़ेगा ना, कि वहाँ के लोग
कंफर्टेबल फील करेंगे कि उधर से ही काम उनका हो जाए, बजाय इसके कि वो डबल पैसे खर्च करके किसी और सिटी से बंदों को बुलाएं। जहाँ तक म्यूज़िक का है सवाल कि म्यूज़िक कहाँ शहरों का फ़र्क पड़ता है कहीं, शहरों का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं ज़िंदगी के 24 साल लाहौर में गुजारने के बाद जब कराची मूव हुआ तो पहला 1 साल जो है वो मैं वहाँ बड़ा परेशान हो गया था कि वो जो मेरा मिजाज बना हुआ था म्यूज़िक के हवाले से सुनने का या गाने का, वो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ पे डिफरेंट था थोड़ा सीन, वहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्न, वहाँ ज़रा बात जल्दी पहुँचती है, पूरी दुनिया में जो बात होती है तो वहाँ जल्दी पहुँच जाती है, हमारे तक थोड़ी देर से पहुँचती है। तो वो फिर इसलिए उनका जो वो डेवलप होने का और फ़ौरन अपना टेस्ट डेवलप कर लेने का जो सिलसिला है वो भी फीके होते हैं कराची वाले, कहने का मतलब है एक नहीं जनरल परसेप्शन। वो तो लाहौर में भी होते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो हर जगह, वो तो लखनऊ में भी मिलेंगे आपको, वो हर जगह पे होते हैं। मुझे कुछ बड़े अच्छे लोग मिले क्योंकि मैं ज़रा फीके लोगों से थोड़ा बच के रहते हैं। मतलब अवेयर है कराची की ऑडियंस एज कंपेयर टू, अवेयर है, बहुत अवेयर है। हाँ सही। हमेशा से यही सोचा था बचपन से, लाइक 3-4 साल का ज़ीशान भी यही एक सोचता बचपन वाला था। सवाल नहीं करना बचपन से शौक आ गए ना वही वाले सवाल। आ गए। बचपन में तो खैर पता ही कोई नहीं था क्या करना है, क्या सीन है, बस चुप करके वो घर वाले ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते थे, जाने का दिल विल करता नहीं था, जैसे कि सबके साथ होता है। तो बचपन में तो कोई प्लानिंग कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं, कोई बड़े ही कोई लेजेंड लोग होते होंगे जो बचपन में सोच के रखते हैं मैंने ये करना है। तो मुझे तो ये याद है कि ज़बरदस्ती भेजते थे स्कूल में, मैं हस्बे तौफीक भाग जाया करता था या जो भी सब करते हैं मैं भी वही करता था। ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद अब मुझे जाना था कॉलेज। तो बचपन से मैं मतलब है कि आवाज़ के हवाले से मुझे थोड़ा सा आइडिया खुद भी था, और दूसरा ये है कि कुछ ख़ानदान वालों ने या जो लोग उस वक्त सुनते थे उन्होंने भी तारीफ़ें कर करके ये बात जहन में डाल दी थी कि आप जो तुम्हारी आवाज़ मुनासिब है तो तुम मतलब ऐसा कुछ। तो कॉलेज जाने के लिए अब मुझे ये सेलेक्ट करना था कि कॉलेज कौन सा होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने अपनी जब मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे थे तो ज़ाहिर है सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार आगे अब क्या सिलसिला होगा। तो मुझे ये जहन में बात आई कि मैंने ना म्यूज़िक करना है। अच्छा। अब म्यूज़िक करना है तो कोई घर वालों के ख्वाब मुख्तलिफ थे? घर वालों के ऐसा कोई ख्वाब नहीं थे अच्छा। कि ये करे या ये करे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये म्यूज़िक करे। ठीक है। म्यूज़िक करे लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन नहीं, इस तरह नहीं था। तो मैंने बातचीत की अपने दोस्तों से इधर उधर, जो भी, मैंने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है वो क्या है। तो पता चला कि भाई पंजाब कॉलेज जो है ना वो नहायत एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आर्ट्स या म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट कह लें या जो भी, उसके हवाले से सबसे ज़्यादा मौक़े आपको पंजाब कॉलेज वहाँ मिलते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने फिर यानी वहाँ से मैंने ये डिसाइड किया। तो मुझे ऐसा लगता था मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई मैं आ गया हूँ तो क्या हुक्म है, बस अब मैं स्टार, मतलब मैं स्टार बनना चाहता हूँ। और लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वैसे कोई मामला है नहीं थे वहाँ पे और लोग भी थे, बहुत सारे बेशुमार लोग थे जो कि इसी खुशफहमी में आए थे कि यहाँ हम जाएंगे। तो क्योंकि आतिफ असलम इस कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे से हमारे भी पढ़ती है पंजाब कॉलेज में। मार पड़ी आपको? कौन मार पड़ती है? मुझे एक हमारे टीचर थे, उनका नाम था एडी काशिफ। एडी काशिफ जो हैं वो उनका असल नाम था अल्लाह डिवाया काशिफ। अच्छा। ठीक है, यानी सराइकी में अल्लाह डिवाया, अल्लाह दिता जैसे होता है। लेकिन वो ये चीज़ किसी को बताते नहीं थे कि असल में पूरा नाम क्या है। तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर होते थे जो जिनको मैं ये क्रेडिट दूंगा कि जो मैं परसू कर पाया आगे अपने म्यूज़िक को, तो वो उनकी वजह से, वो भी एक अलग कहानी है। उन्होंने हमें आगे एक दिन बताया कि सर से पूछना तुम्हारा नाम क्या है। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़िया साहब आए थे यहाँ कोई क्लास पढ़ाने। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी देर के बाद हमें आवाज़ें आई, वो जो जहाँ टीचर्स बैठते हैं वो उनका वो जो रूम होता है वहाँ से हमें ऊँची ऊँची आवाज़ें आई। हमने जाके देखा तो वो उनकी आपस में लड़ाई चल रही। लेकिन उन्होंने मुझे मारा था एक दफ़ा। अच्छा। ये बाल उन्होंने मेरे नोच लिए थे हाथ में। अच्छा। और नीचे करके वो ये ऐसे करके ना, ताकि ज़रा उनको अपनी वीडियोस भेजते हैं, अकाउंटिंग पढ़ाते थे वो। उनको वीडियोस भेजते हैं। मेरे साथ सारे टीचर्स मेरे रास्ते में, मैं अपने सारे टीचर से बातचीत अक्सर होती रहती है। मैं मिलने भी चला जाता हूँ कभी दिल करता है तो उनसे मुझे मार पड़ी। एक हमारे इस्लामियात के टीचर थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा काफ़ी थप्पड़ छप्पड़ मारे थे। अच्छा। हाँ, पंजाब कॉलेज में पढ़ती है, बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। हाँ, इस चीज़ के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। नेस्कैफे बेसमेंट ना होता तो क्या ज़ीशान अली इधर ही होते, ऊपर होते या नहीं नीचे होते?
नेस्कैफ़े ना होता तो फिर मैं इस वक्त किसी चैनल पे बैठा खबरें पढ़ रहा होता। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं जब मेरी डिग्री पूरी हुई तो उसके बाद, बल्कि पूरी नहीं हुई थी अभी, तो अभी को 2-3 सेमेस्टर्स रहते थे, तो उस वक्त मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि मैंने जो 6 साल पिछले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गुजारे हैं, उसके अंदर जितने भी मैंने अवार्ड्स जीते हैं डिबेट्स में, म्यूज़िक में, थिएटर में या दूसरी चीज़ों में, वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद मेरे काम ही नहीं आएंगे। यानी थोड़ा रियलिटी चेक मुझे आने लग गया था। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना वो सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आगे करना क्या है। तो मुझे ये आइडिया हुआ कि यार चलो डिग्री की है तो चलो मीडिया ज्वाइन करते हैं। और मैंने इंटर्नशिप की सिटी 42 में, जो हमारा यहाँ लाहौर का चैनल है। और इंटर्नशिप मैं चाहता था कि मुझे न्यूज़ एंकरिंग में वो मतलब ट्रेनिंग कराएं और इंटर्नशिप का भी सिलसिला हो जाए, फिर कभी ऑन एयर कर देंगे। लेकिन वो वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज अलग होते हैं सिलेक्शन के, तो खैर मैं उन पे पूरा नहीं उतरता था। अच्छा। तो मुझे तो मैंने वो शुरू कर दी। फिर कुछ 6-8 महीने मैंने वो मतलब है कि वही हेडलाइंस लेके आना ऊपर से, और फिर वो गेस्ट लाइनअप, हाँ फोटोकॉपी, फिर गेस्ट को कॉल करके बोल देना कि आज ये टॉपिक है, आप ये वाले सिलसिले। और फिर वो साथ साथ मेरे अंदर ये थी कि न्यूज़ एंकरिंग, क्योंकि बहरहाल उस वक्त न्यूज़ एंकरिंग का बड़ा ज़रा शशका होता था। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे इमरान नसीम, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये देखो सिटी 42 में शायद ये तुमने ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरियाज ठीक है और कुछ और हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा वक्त न्यूज़, उस वक्त हुआ करता था, अब तो वो शायद, हाँ बिल्कुल, तो अब तो शायद वो बंद हो चुका है। एंकरिंग की तरफ सफर शुरू हाँ, वो ट्रेनिंग मेरी चल रही थी। ठीक है। तो इधर जो है वो मेरा वो उतनी देर मुझे जॉब मिल गई हुई थी प्रोग्रामिंग में ना, एसोसिएट प्रोड्यूसर की, तो वो मैं कर रहा था। यानी मैं बड़ा हैप्पी था। और बीच में म्यूजिक था? म्यूजिक मतलब अपने शौक के लिए दोस्तों में बैठ के इधर उधर, लेकिन ये नहीं था कि अब इसमें कुछ बनने वाला है। तो अचानक ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं समी खान, उनका लगन बैंड है, बड़े मतलब उनके मशहूर गाने हैं, तो पुराने दोस्त हैं। उनकी मुझे कॉल आई कि यार मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो उसने चैनल से मुझे किया पिक। ठीक है। जॉब मेरी ख़त्म हुई, वो मुझे ले गया DHA फेज़ 6 में एक बंदे के घर। ठीक है। और वो जुल्फ़ी भाई थे जी। और जुल्फ़ी भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो है वो आप क्या गाते हैं, मतलब किस तरह के गाने आपको पसंद है। तो मैंने वही मतलब जो मुझे पसंद की चीज़ें हैं मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा रहा, चाय वाय पियो। हम लोग निकल आए। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने समझा कि शायद कोई म्यूज़िक, हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई म्यूज़िक, ऐसे ही हम लोगों ने एक गैदरिंग की है ना, म्यूजिक लवर था कोई, हाँ मतलब जुल्फ़ी भाई वैसे मुझसे मिलना चाहते थे कि भाई ये कैसा गाता है या क्या सीन है, शायद कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट हो या ऐसा कोई हो उसके लिए हो रहा हो। तो मैं फिर से वापस आ गया। मैंने भी नहीं पूछा कि हम किस रीज़न की वजह से आज ही मिलने आए हैं या क्या सिलसिला। तो अब ये टाइम आ गया कि अब मैंने ना नाइट में ऑन एयर होना था। अच्छा। यानी वो ट्रेनिंग मेरी हो गई, कंप्लीट हो गई। हाँ। उसके बाद अब मेरा वो था कि भाई इसको ना चलो नाइट में, क्योंकि फंबल शंबल हो जाए तो ऑडियंस कम होती है, तो नए लोगों को वो नाइट में। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वही सूट वूट पहन के बाइक के ऊपर एक जैकेट पहन के, ताकि सूट गंदा ना हो, वो मैं पहुंचा वहाँ पे। और मुझे कॉल आई हैदर अब्बास की, जो बयान बैंड के बेसिस्ट हैं। अच्छा। वो उस वक्त कोऑर्डिनेटर थे, वो सारे आर्टिस्टों को बताते थे कि कौन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस तरह नेस्कैफे बेसमेंट के लिए आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आप आ सकते हैं जैम पे। मैंने कहा कब है? उसने कहा अभी। मैंने कहा किधर? उसने कहा बरकत मार्केट। तो मैंने कोट उतारा। अच्छा। हाँ, वो मैंने वापस उसके अंदर डाला। अच्छा। बाइक निकाली और मैं निकल गया। अच्छा। यानी मैंने ये सोचा भी नहीं कि वो जो ट्रेनिंग हुई थी या कोई ऐसा, रातें लगाई थी। हाँ, क्योंकि इतना ऐसा कोई चांस पहले तो जहन में ही नहीं था ना। तो अभी मुझे ये नहीं पता था कौन सा गाना मिलेगा, मेरा क्या रोल होगा, या मुझे एज अ बैकिंग वोकलिस्ट बुला रहे हैं या, लेकिन मैं इतना मतलब वो मुझे खुशी हुई इस बात की कि यार फाइनली कोई सिलसिला हुआ। पीछे से वो प्रोड्यूसर साहब जो थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ मुझे प्रॉपर निकाली कि उन्होंने तुम पे मेहनत की, ट्रेनिंग की, कोई और तुम्हारी जगह हो सकता था, ऐसा है वैसा। मैंने कहा सर माफ़ी। अच्छा।
और कोई मेरे पास नहीं है। वो मैं ये जो करना चाहता था उसका मौका मिला है, तो मैं ये इसमें जो है ना ट्राई करूँगा। वो था यानी वो फैसला एक कौन, रात थी। फैसला कौन वो टाइम था। ठीक है। तो आज तक मुझे उस फैसले पे, कुछ आपके ज़िंदगी के फैसले आपको ज़िंदगी भर ये मोटिवेशन देते रहते हैं। यहाँ जैसे तुमने वो वाला ठीक फैसला किया था ना, वैसा कोई फैसला करना है। तो नेस्कैफे अगर ना होता तो फिर यही है कि मैं कहीं पे खबरें पढ़ रहा होता और ये सिंगर्स की खबरें दे रहे होते आप एक तरह से। हाँ दूसरे लोगों के फलाने खबरें दे रहा होता। फलाने और फिर कभी ऐसे बिला वजह वो अटेंशन सीकर के तौर पे कभी गाने अपलोड कर देता। लोग कहते हैं तो न्यूज़ एंकर, लेकिन यार आवाज़ अच्छी है। अच्छा, नहीं तो लेकिन फिर आपने वो किया भी ना, फिर आपने एक न्यूज़ एंकर से शादी कर ली, फिर आपने वो क्या? मैं जानी जब फैसला करके बैठा हुआ था ना कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है, अच्छा। उस वक्त वो न्यूज़ एंकर नहीं थी। नहीं थी उस टाइम, वो सिंगर ही थी। नहीं, उस वक्त वो सिंगर नहीं थी, वो अच्छा। डिबेटर थी। डिबेटर थी और Yes. आप भी डिबेटर थे। हाँ मैं भी डिबेटर था और मैं अच्छा, आपकी वाइफ भी musician था। सिंगर है? सिंगर मतलब उसकी आवाज़ अच्छी है, वो प्रोफेशनली उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बहुत सारे प्रोफेशनल सिंगर्स से, फीमेल सिंगर से अच्छी आवाज़ है। अच्छा माशाल्लाह। तो मिलके कोई जैम शैम बना है? हाँ हाँ हम लोग करते हैं अक्सर। हाँ मजा आता एक आपका जैम बहुत वायरल भी हुआ था यार। वो जैम नहीं था, वो एक Song वीडियो था। थी। हाँ, हमारी शादी थी। प्री प्लान था। प्री प्लान नहीं था, अच्छा, यही गिटार था। काफी वायरल भी हुआ था बहुत ना? वायरल हुआ था। हाँ वो यही गिटार था, नहीं था, आप कह रहे हो? और ये मैं लेके आया था। हाँ हाँ। ये गिटार मैं लेके आया था दुबई से, अच्छा और ना बड़ी मुझे, ये शायद वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अपने पैसों का ख़रीदा था। अच्छा। तो बड़ी एफिलिएशन थी इसके साथ, यार मैंने पहले इंस्ट्रूमेंट कुछ खरीदे हैं। तो शादी वाले दिन ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था मेरे उस कमरे में जहाँ मसहरी वगैरह और उधर इतने फूल थे उसके, और सर्दियों के वो दिन थे कि उनके अंदर से ना नमी महसूस हो रही थी कि सीट सोफे पे बैठ रहे हैं कहीं पे, जहाँ भी फूल पड़े हैं, इतने ज़्यादा फूल थे अंदर। तो मुझे इसकी फिक्र हुई कि इसकी स्ट्रिंग्स को जंग लग जाता है नमी वाली जगह पे ना। तो ये पड़ा हुआ था, जैसे ही हम आए घर पे, निकाह वगैरह हो गया तो आए वहाँ पे रूम में, तो वहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था। अच्छा। और मेरा छोटा भाई हमारा फ़ोटो शूट कर रहा था। तो मैंने उसे कहा यार ये गिटार जो है ना इसको बैग में डाल दो। ठीक है। तो मैंने गिटार पकड़ा और मुझे एकदम आइडिया आया कि यार कुछ गाते हैं, तो फ़ोटो शूट तो हो ही रहा है, तो हम लोग कुछ दोनों गा देते हैं। तो रैंडमली वो आफरी गाना हम दोनों ने बैठ के, अब वो मैं दूल्हा बना हुआ हूँ, साथ दुल्हन बैठी है, और हमने बैठ के वो गाना गा दिया। और उसके बाद वो वीडियो, मतलब हम लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि इतनी होगी, लेकिन वो फुल कपल गोल्स और ये वो उस चक्करों में उसके बहुत सारे व्यूज़ आए थे। बड़ी अच्छी वो एक वायरल कंटेंट हो गया था हमारा। उसके बाद लोग आपसे मांगते नहीं रिलेशनशिप टिप्स के, हमें भी बता दें ऐसा कैसे करें, लोग करते हैं? नहीं, उसके नीचे कमेंट्स बहुत मज़े के थे उस वीडियो के नीचे ना। क्यों कमेंट? कुछ लोगों के बड़े मुनासिब, वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है। तो नीचे कमेंट एक जो मुझे याद है वो ये था कि ये हम हो सकते थे लेकिन आप बेसुरी हैं। तो कोई बंदा अपनी बंदी को टैग करके लिख रहा था कि हम भी ये कर सकते थे लेकिन अफसोस आप बेसुरी हैं। शोहरत के लिए ज़िशान कितना नीचे जा सकता है ये काम? शोहरत के लिए ज़िशान नीचे जाना तो बहुत दूर की बात है, नज़रें भी नीचे नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, शोहरत वोहरत का सीन नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर शोहरत वाले सिलसिले होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे से वो साइंस पता है। अच्छा। वो साइंस शायद मुझसे अच्छी उन लोगों को भी नहीं पता जिनको शोहरत जो शोहरत मिल चुके हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा। वो सारे वो फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, गिनी चुनी चीज़ें। टिकटॉक पे भी नहीं है? मेरे अभी तक कोई 22 गाने रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक गाने में भी कोई खातून नहीं है। अच्छा। हालांकि ये सादा सा फार्मूला है, नहीं इसकी क्या कोई हो भी सकती थी, कोई वजह है या नहीं मैंने कोई जिद नहीं लगाई हुई कि नहीं होगी, हो सकता है अगले गानों में हो। कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल कंटेंट नहीं करते, prefer? कमर्शियल कंटेंट भी करता हूँ मैं, खुद कमर्शियल चीज़ें भी बनाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आर्ट के साथ, वो सिर्फ इसलिए ही होती हैं कि व्यूज़ आएँ, और वो व्यूज़ आपके काम के नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। उसकी रीज़न बताता हूँ। जैसे ही हम किसी वीडियो के ऊपर स्पॉन्सर लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, या उसमें कोई ऐसा एलिमेंट हम ऐड करते हैं, तो ये याद रखें कि उस वक्त आपका म्यूजिक नहीं सुना जा रहा होता, वो चीज़ देखी जा रही है। कि मुझे ये पता है कि मैं कभी कोई चीज़ देख रहा हूँ अपनी फेवरेट, कोई शो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, और उस पे चाहे किसी बहुत बड़े सिंगर का गाना एज अ एड आ जाए, तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये 6 सेकंड पूरे हों तो मैं इसको हटाऊँ, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई लेजेंड है। सो वो व्यूज़ ऐसे मिल रहे होते हैं, जो दिखाई देता है ना 50 मिलियन, ये उनमें से असल में चंद लोगों ने ही सुना होता है।
मेरे जितने भी गाने हैं आज तक, जो अभी तक हुए हैं, आगे का मुझे नहीं पता, शायद मैं भी ये फॉर्मूला करूं, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपए का, एक धेले का मैंने उसके ऊपर स्पॉन्सर कभी नहीं लिखा। वो असली होता है। आपने एक जगह कहा कि मतलब मुझे पता है कि जिस तरह का म्यूजिक मैं कर रहा हूँ उसको टाइम भी लगेगा और उसकी एक खास ऑडियंस। अंडरस्टूड बात है। अच्छा, क्योंकि लेकिन मुझे कुछ मसला नहीं है इससे। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ना जल्दी होती है किसी बंदे को। यानी मैं जवान नहीं रहूँगा, मैं जो है वो जल्दी से फेमस हो जाऊँ, ठीक है, ये जो 2015 से 2022 है इसके अंदर मुझे ये करना है, ठीक है। ये कुछ वजूहात होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी आर्टिस्ट चीज़ें बनाता है। मेरी वो रीज़न नहीं है। ठीक है, मेरा ये है कि शायद मेरे हक हो जाने के बाद ठीक है, लोग मेरा म्यूजिक सुन रहे हो। मेरा शायद मैं इस तरह से सोचता हूँ। नहीं, आपने तो शुरू में कह दिया ना कि मैं म्यूजिक कर ही इसलिए रहा हूँ कि जरूरत है। वो वही सुनेगा जो म्यूजिक लवर है, वो नहीं कि जो ट्रेंड लवर है। जिसको अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छे कोई बात सुननी है म्यूजिक के अंदर, या वो फी ज़माना जो चीज़ें होती हैं मैं शायद करूँगा, वो मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल मेरा ज़्यादा कंटेंट हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो ज़रा लॉन्ग टर्म हो, वरना 3-4 दिन से ज़्यादा या 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी गाने की लाइफ नहीं होती। बहुत बड़े बड़े कुछ रियलिटी शोज़ में गाने आते हैं, 1 हफ्ते बाद भूले होते हैं। लेकिन मैंने तहजीब की गज़ल गाई थी, तहजीब हाफी की, वो हम सुनेंगे आपसे। और वो 2019 में रिलीज़ हुई थी। अभी भी डेली बेस पे उसकी कोई व्यूज आ रहे होते हैं, कम अज़ कम नहीं तो कोई 8-10 स्टोरीज लोग मुझे टैग करके लगा रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न यही है, ना तो उस वीडियो में कोई खूबसूरत मॉडल थी, ना ही जो है वो वीडियो के ऊपर मैंने 20 लाख रुपए लगाए थे। 0 रुपीज़ में वो वीडियो हुई थी। अच्छा, 0 रुपीज़ में उसके ऑडियो प्रोडक्शन हुई थी, क्योंकि वो हमारी अपनी थी। आपकी प्रोडक्शन, वो हमारी अपनी प्रोडक्शन थी। तो लेकिन वो काम ऐसा था कि उसके व्यूज़ भी आए, अच्छे आए, मिलियंस में नहीं आए, लेकिन जो आए वो असली थे। ठीक है, यानी फिर जो आप चाहते थे कि आपकी एक मखसूस ऑडियंस वो तो है, वो तो मतलब कभी अनएक्सपेक्टेडली अपने म्यूजिक की वजह से कहीं सेव हुए हो किसी सिचुएशन में जहाँ सोचा ना हो कि बेशुमार सिचुएशंस में कोई रिलेट कर, जैसे कि अभी हम लोग कराची से लाहौर आ रहे थे, कल का ही वाकया सुना देता हूँ। तो मैं ओवर स्पीड आ रहा था, यानी 150 या इतने पे था, तो मुझे आइडिया नहीं रहा, वो आ गया उसमें। तो उसने कहा कि हाँ जी क्या सीन है। मैंने कहा सर गलती हो गई है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फाइन ना करें, क्योंकि मुझे पता है मैं कहूँगा भी तो आप करेंगे, तो आप करें, सही, बस हो गया ये। तो उसने कहा लाइसेंस, मैंने कहा वो तो नहीं है। उसने कहा डबल होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब नहीं है लाइसेंस, अभी पास नहीं है, तो आप कर दीजिए। तो वो 750 रुपये उसके थे, 750 रुपये लाइसेंस ना होने के थे। तो उसने कहा आप क्या डॉक्यूमेंट है तुम्हारा? मैंने कहा आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड पर जब उसने एड्रेस पढ़ा, अच्छा एड्रेस पढ़ने का, तुम वहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ मैं वहाँ रहता हूँ। तुम रिशान अली वो वाले तो नहीं हो जिसका गाना आया था? अच्छा। मैंने कहा जी वही हूँ मैं। तो कहता फिर ये है कि वो जो लाइसेंस वाले आना वो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि वो मेरे बस में है। ये सिस्टम नहीं ऐसे तो उसने कहा ये जो लाइसेंस वाला 750 था ये मैं छोड़ता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि ये मेरे बस में है ना। लेकिन वो जो कैमरे में आपकी ओवर स्पीड हो गया वो तो सिस्टम में चला गया, तो वो आप दें, तो वो 750 का तो कल ही फायदा हुआ। हालिया फायदा। उसके बाद बहुत सारे नुकसान तो बहुत होता है, इमोशनल नुकसान। अच्छा, यानी आज भी जब कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा आता है तो कहते हैं क्या काम करते हो तुम? नहीं आजकल की हो रहा है, जनरल कांसेप्ट होता है। हाँ वही वाला की हो रहा है। अच्छा, तो सिंगर तो अच्छा करना की, हाँ मतलब ठीक है, गाने शाने तो ठीक नहीं, लेकिन पैसे पूसे भी कमा लेना है कि नहीं। तो उनके नज़दीक ये है कि नहीं क्यों टूटेगा दिल, ऐसी की तैसी। उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो जो डेली 10 घंटे काम करके जितने पैसे महीने बाद उनको मिलते हैं ना, वो मुझे एक अपीयरेंस से मिलते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा। क्योंकि उनको बेचारों को अंदाज़ा नहीं है ना कि इसमें पैसे भी होते हैं, या वो इतने अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि भाई इनका लाइफस्टाइल क्या होता है या पैसे का क्या। मनी भी एंड गोल तो नहीं है, मतलब हर चीज़ का एंड गोल मनी है भी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब कितने के पैसे आ जाएंगे फिर क्या होगा। अगर आप अच्छा म्यूजिक नहीं कर रहे हैं ना, तो यकीन करें अगर आप अरबों रुपए भी कमा रहे हैं ना एज अ म्यूजिशियन, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा म्यूजिक क्या है आपके नज़दीक? अच्छा म्यूजिक मेरे नज़दीक वो है जो कोई भी सुनने वाला रिलेट कर पाए अपने किसी ट्रू एहसास के साथ। अच्छा,
ठीक है, मिसाल के तौर पे, और वो हर तरह का हो सकता है। एहसासात आपके खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, हैरानगी के भी होते हैं, हर तरह के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, मिसाल के तौर पे, जैसे हमारे एक यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, तो वो सिर्फ प्रिटेंड करते थे कि मैं जो हूँ ना बड़ा अच्छा लिसनर हूँ, अच्छा सिर्फ इसलिए कि बाकी अच्छे लिसनर्स थे। उसको ये एहसास था कि अगर मैं असल पसंद अपनी यहाँ पे बताऊँगा तो मेरी तो इज्जत नहीं रहेगी, तो वो प्रिटेंड करते थे कि मैं यार मुझे तो क्लासिकल मैं भी सुनता असल हूँ, हाँ, सुभान अल्लाह यार, उससे नीचे नहीं। ओहो हो। लेकिन हमें ये पता था कि असल में क्या सिलसिला है ना, ठीक है, तो वो बेचारा रिलेट असल में नहीं कर पाता था, लेकिन कभी को सैड सॉन्ग लगा होता था तो वो भी उतना ही इमोशनल और सैड हो जाता था कि जैसे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो ये 2 नंबरी होती है। इसी तरह जितने अभी डेली बेसिस पे कोई 20-25 ट्रैक तो शायद पाकिस्तान में रिलीज़ होते हैं नए, लेकिन उनमें से आप ये, मैं इसको डिफ़ाइन इस तरह मुनासिब तरीके से कर सकता हूँ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से गए हुए शायद 24 साल हो गए, करीब इतने अप्रॉक्सीमेटली 97 में। और अभी के भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं जिनके बहुत बड़े बड़े गाने, बिल्कुल ऐसे। तो आप उन दोनों का गाना प्ले करके देख लें तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है। अच्छे म्यूज़िक की ना कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये इतनी देर का है, ये इतनी देर का। बड़े गुलाम अली खान साहब की रिकॉर्डिंग जो गोरे ने की थी, उस वक्त तो इधर सब कॉन्टिनेंट में शायद अच्छे इक्विपमेंट भी नहीं था, वो आज भी सुने तो अच्छा लगता है। रफ़ी साहब के, लता जी, और ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरे बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा म्यूज़िक जो होता है ना, वो किसी भी एहसास की नुमाइंदगी आपको गौर नहीं करना पड़ता, बल्कि वो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात कर दी इसने। यानी मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त मैसम के या दानिया के एहसासात क्या हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा गाना गाऊं अपने ही उससे कि ये फ़ौरन ट्यून इन हो जाए मेरे साथ, तो ये अच्छा म्यूज़िक। हाँ बिल्कुल। ये जी आप अपनी जो आपको पसंद सबसे का कुछ अच्छा सुनाएं। अपनी पसंद का, ठीक है। गज़ल है और नासिर काज़मी साहब की, जी जी, और गुलाम अली साहब ने असल में गाई भी। हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशान जज़ीरों से, याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर,
नासिर वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम ना कर जिंदगी पड़ी है भी कोई ताजा हवा चली है भी दिल में एक लहर सी उठी है भी यार वाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, थैंक यू, बहुत सूदिंग आवाज है आपकी। बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि 2 सिनेरियोज हैं। हम फर्ज करते हैं कि नुसरत साहब वापस आ गए, ठीक है। नुसरत साहब का लाइव कॉन्सर्ट है, हम्म, एक आपने वहां जाना, एक ऑप्शन वो है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि सनी लियोनी के साथ 24 घंटे गुजारना है, आपने दोनों में से कौन सा लिया? खुदा दा खौफ कर यार। किधर की? ये नहीं सनी लियोनी? पहले तो यह दोवां चीज़ों का कंपैरिजन बहुत ही बदतमीजी है। एंड पे जवाब देखिए क्या होगा। और खैर मैं जो है वो नुसरत साहब के कॉन्सर्ट में जाना पसंद करूँगा, अच्छा, चाहे मुझे रोड पे खड़ा होकर बाहर सुनना पड़े, अंदर भी ना जाने अच्छा, में। हाँ, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। अच्छा। नहीं, मुझे बताएं कि ये वो तो नुसरत साहब का कॉन्सर्ट नाम ही हो रहा होवे ना, फिर भी मैं उधर नहीं जाऊँगा। मतलब वो तो है कि ममनुआ वो है ना, शजरे अच्छा, ममनुआ। अगर ये भाभी भाभी ना देख रही हो फिर भी यही जवाब है। बेशक यही है। हाँ, मतलब मेरा एक और पता नहीं मेरे बारे में लोग क्लियर हैं या नहीं। अच्छा। इस बारे में बहुत स्ट्रेट बात वन है। मैन, यानी वन वुमन, वन विमेन, अच्छा, ये शुरू से मतलब पुराने दोस्त, बचपन यानी के कोई दोस्त भी सीन ना। नहीं है कि मुस्तकबिल में सर कोई और हरूफ तहजीबी नहीं है, सीन क्या है? अच्छा, कोई सीन ही नहीं है। करीब इतना यकीन क्यों है? क्योंकि यार लड़ाई करवा के इतना यकीन किस बात, यकीन मतलब यकीन, ये यकीन क्यों है कि यार वो ये नहीं- अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन की बात है। अच्छा, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने जो जिस तरह की मेरी ज़िंदगी है, मेरी एक खूबसूरत वाइफ है। नहीं नहीं, और, माशाल्लाह अभी भी आप फेमस हैं और सब कुछ सालों बाद हम और शोहरत की बुलंदी तक जाएंगे, लोग होंगे, एक हजूम होगा। यानी कहने का मतलब ये है जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ ऐसे एहसासात उभरते हैं बंदे उभर सकते हैं ना, बहुत पैसा आ जाए ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਫੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि फेम आएगा तो शायद बहुत कोई कोशिश की लेकिन बहुत पक्के हैं। नहीं कोई ऐसा सिलसिला नहीं है यार, मतलब मजाक अपनी जगह, हाँ, लेकिन ये अपनी अपनी वो बात है कि रिसेंटली आपने किसी ने आपके साथ, आप तो करते ही, किसी ने फ्लर्ट किया रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट यार? नहीं यार, मैंने बताया कि मैं जरा शेडी लोगों से दूर रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे कोई फील आई ऐसी तो मैं मैसेजिंग की हद तक तो राइट अवे स्नब कर देते हैं अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा हो, या किस तरह मना करते हैं? जवाब कैसे देते हैं? मतलब कोई नहीं, आपको मेरे cheesy हो रहा है आपके साथ? मतलब ऐसे मुझे ऐसा याद नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा बड़े लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई याद नहीं कि मेरे साथ कभी किसी खातून ने फ्लर्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन जो कभी होता भी था ऐसा, तो बड़े मुनासिब तरीके से मैं उनको बस शटअप कॉल दे देता था कि उनको वो मतलब बेइज्जती भी ना हो उनकी, लेकिन उनको ये पता चल जाए कि कोई इधर सीन नहीं है। अच्छा यार, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है कि जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो आपने अताउल्लाह साहब की नकल उतारी थी इसमें, याद है आपको? मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारे कुछ प्राइवेट वो होते हैं। मैं किसी बड़े आदमी की नकल नहीं उतारता। नहीं देखिए, पैरोडी करना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात है, कोई मैं वो आर्ट मुझे नहीं आती। अच्छा, नकल नहीं उतारता? नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा, ये काटिए। हाँ, वो हो सकता है मैं अपने ही मूड में कुछ गा रहा हूँ, आपको लगा हो हाँ यार ये उन जैसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने कोई ऐसे कॉन्शियसली नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। किया। अच्छा, शायरी भी करते हैं वैसे शो अदब के नहीं हवाले से? बिल्कुल नहीं, मैं शायरी नहीं कर सकता। कभी भी नहीं की? अच्छा सिंगर होने के लिए अच्छी शायरी की सेंस होनी जरूरी है कि इंतखाब अच्छा कर सके? जाहिर है, वो तो जरूरी है। ये इसके बगैर कोई सीन नहीं है। मतलब नहीं, कुछ सिंगर्स के हाँ सीन है, इसी के बेस मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। कराची में ये जो चाय के ढाबों का कल्चर है ना, लाहौर में अभी आपको देखने को मिलता है, ये कराची में थोड़ा सा पहले आया था। तो हम लोग अक्सर वहाँ पे बाहर निकल, क्योंकि कुछ वेदर भी वहाँ का थोड़ा अलाउ करता है शाम में बाहर बैठना, तो अक्सर दोस्तों के साथ वहाँ बैठ के जैम शैम या कुछ चाय पीने गए हैं, वहाँ पे गिटार भी है ऐसे। तो एक ना फ़ैन आया मेरा, ठीक है, कुछ लोग बैठे थे, मैं गा रहा था और वो मुझे दाद दे रहे थे।
तो ये आया तो इसने कहा कि ज़िशान भाई मैं आपका फ़ैन हूँ ऐसे, तो मैं भी हल्का फुल्का कुछ गाता हूँ। अब मैं ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि असल में वो मेरा फ़ैन उतना नहीं था जितना वो एक और बहुत बड़े आर्टिस्ट है उनका फ़ैन था। अच्छा। असल में वो वहाँ परफॉर्म करना चाह रहा ठीक है। था, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। सही है। तो मैंने कहा मसला ही नहीं है, आप आएँ गाएं। अगर वो इस सिचुएशन से बाहर होता तो शायद वो वही गाता जो उसका असल म्यूजिकल टेस्ट था। अब उसने ये ऑब्जर्व किया था कि ये नुसरत फ़तेह अली खान के गाने गा रहे हैं तो दाद मिल रही है, ठीक है। तो लिहाजा मैं भी कोई एक ऐसा। खास तरह का म्यूजिक कर रहा है। उन्होंने नुसरत साहब का एक ट्रैक शुरू किया कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम। क्या ये जो शायरी वाली आपने बात की थी ना, ये उससे रिलेटेड है। जी। और सारे मीडिया से रिलेटेड लोग बैठे थे जिनका ज़रा ज़बान व बयान से टेस्ट। हाँ। मामलात होते हैं। हाँ। तो उसने शुरू किया और कहने लगा कि और फुल मतलब वो Passion एक्सप्रेशंस के के साथ। साथ और नसें बाहर आ रही हैं, हालांकि गाने के लिए ज़रूरी नहीं है नसें बाहर आएँ। तो वो कहने लगा कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। खैर उसने तो गा के वो किया जी था। जी। क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने बचपन से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए। क्योंकि उसे वो कंटेंट तो सही से याद ही नहीं था, असल उसका वाला कंटेंट तो कुछ और था। वाह। ये तो उसने इसलिए शुरू किया लेकिन था आप कि देखिए वजन में रहा है। सर वजन में तो फिर और बड़ा गुस्सा आते, कोई मसला गलत खराब हो गाना जाएगा गा वजन में। मेरा तो दिल करता है थप्पड़ मारूं, अगर कोई गलत गाना गा रहा हूं, मैं गा रही हूं, मेरे साथ मेरा दिल करता है उसको थप्पड़ मारूं। आपका क्या? आपका दिल करता है? थप्पड़ हाँ, कोई गलत गा दे बीच में, दिल करता है झूठी उसको दाद लगा कभी दे। दी है? आप बैठे हो लोग गाना गा रहा है। बेशुमार। अच्छा। अच्छा। वो कभी ऐसे लोग कभी मिल जाते हैं जिनको कभी कभी अच्छा झूठी दाद नहीं, मैं इसको कहूँगा हौसला अफजाई। अच्छा। कभी कभी किसी कोई बहुत अच्छा ना भी गा रहा हो तो आप वाह कह देना, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। कम से कम वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो फिर पूरा कॉन्फिडेंस से करता है। अदरवाइज अगर मुझे कोई पर्सनली आके कोई चीज़ सुनाए तो मैं कभी झूठी फिर दाद आप नहीं उसको देता। बताएंगे फिर कि मैं क्या उसे करना कभी झूठी दाद नहीं दूंगा, मैं उसे कहूँगा भाई यहाँ से तुम्हें ठीक करना चाहिए मसला। लेकिन झूठी दाद देनी पड़ती है हौसला अफजाई के लिए, या कभी कुछ करीबी दोस्तों में बैठे हों तो वहाँ पर चेज़े के लिए भी होता है मामला। जिंदगी में सबसे ज्यादा शर्मिंदा कब हुए, असल में शर्मिंदा होने वाली कोई ऑन स्टेज कभी हुए हो शर्मिंदा किसी बात पे? ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं नहीं, हो गया स्टेज हो पे यार नहीं ये- ऐसा कुछ हुआ। स्टेज के अलावा? स्टेज के अलावा ये हुआ कि मैं पंजाब कॉलेज में था और ना बीकॉम आईटी मैंने स्टार्ट किया था आईकॉम के बाद। बीकॉम आईटी 2 इयर्स का उस वक्त वहाँ पे होता था, तो वो मैंने शुरू कर दिया और उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे। और मैं उस वक्त बहुत बड़ा मतलब ना कोई चीज़ बन चुका था अपने कॉलेज में, कम से कम कॉलेज पंजाब कॉलेज में या जो लोग, मुकाबले होते हैं हाँ वो सर्किट में लोग मुझे जानते थे। ठीक है। तो बड़ा वो था कि यार ज़िशान अली मतलब ऐसा है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इनामात जीत चुका था, तो वो एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो गई। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि सर्किट में रहने के लिए जितनी ट्रॉफीज़ या अच्छी तकरीर करना ज़रूरी होता है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी ना पीछे से पढ़ाई ठीक रहे। क्योंकि जैसे ही वो उधर से आप इदारे से फारिग होंगे ना, इसका मतलब है आप किसी कंपटीशन में नहीं जा सकते। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिए, टोटल 7 एग्ज़ाम थे मुझे याद है, और यहीं जौहर टाउन में एक जगह सेंटर बना था, और 7 में से 6 में से मैं फेल हो गया था। तो और मुझे कॉल आई कॉलेज से, मैं समझा कि शायद मुझे इंडोर्स करने के लिए किसी मुकाबले के लिए बुला रहे हैं? नहीं मुकाबले के लिए बुला रहे थे। हाँ। लेकिन मुझे ये पता चल चुका था कि रिजल्ट क्या आया है। ओके ओके। वो मुकाबला जाहिर है कि अब मैं तो कॉलेज में से तो वो वाले मसाइल हो गए थे, तो मैं आया वहाँ पे खैर कॉलेज में, तो मैंने कहा कि ये हो गया मामला, तो जो है वो मैं तो मुकाबला नहीं लड़ूंगा, मतलब ये है। तो उन्होंने मुझे कहा यार कोई मसला नहीं, तुम मतलब अभी तुम कॉलेज से फारिग तो नहीं हुए ना। अच्छा। यानी मुझे शर्मिंदगी हुई थी उनको बताते हुए कि ये हो गया। उन्होंने उन्होंने कहा तुम अभी कॉलेज से फारिग नहीं हुए, अभी तुम वो आएंगे उसके सप्ली के एग्ज़ाम आएंगे, उसमें तुम क्लियर कर लेना, तो तुम जाओ मुकाबले के ऊपर। अच्छा। अब जब मैं वहाँ मुकाबले में गया तो वहाँ पर कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स थे अच्छा। जिनको ये पता था कि फेल हो गया। फेल हो गया, तो उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता था जब मैं कहीं तकरीर करने जाता था कुछ ऐसा, तो उनके ऊपर तो वो यार तो तुम्हारे इदारे ने तुम्हें किस तरह भेज दिया ऐसे, तो तुम्हारी तो सप्लियाँ नहीं आ गई। मुझे वहाँ पे शर्मिंदगी हुई थी कि यार ये सीन है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं सीरियसली पढ़ाई हाँ थोड़ा जैसे पहले आप सवाल करें, एक सवाल आपकी मर्जी का कोई बताया कि यार ये सवाल भी करना चाहिए था,
ये ऐसा मौका किसी और जगह नहीं मिलेगा आपको, सारे अपनी मर्जी के सवाल करते हैं। तो किसी को कोई पैगाम पहुंचाना हो, कोई भी किसी भी तरह, कोई आपका ऑब्जर्वेशन हो, कोई यार बात ये हो। सवाल भी मुझसे होना चाहिए कि क्यों नहीं किया लाइक लोग। यार मैं सच्ची आपको बताऊं ना मुझे कोई ऐसा आप भी तो मैं कभी नहीं थे ना रहे हैं आप, बतौर एंकर कोई शान ऐसा अली से क्या टॉपिक सवाल हो, है? कोई ऐसी बात हो जो आपने ऑब्जर्व की हो, आप नहीं, उसको मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मुझे सबसे बुरा सवाल क्या लगता है जो सबसे- हर हाँ, जगह वो होता चले, है। सबसे बुरा। वही पूछेंगे फिर। यानी शादी के बाद ना हम बहुत सारे, उससे पहले भी खैर मैं एज अ म्यूजिशियन बहुत सारे शोज में गेस्ट जाता था, अभी भी जा रहा होता हूँ। तो शादी के बाद ना एज अ कपल भी आप- एज अ कपल बहुत सारे ठीक है। हमें शोज पे बुलाया गया। हम्म, तो वहाँ पर एक जो सवाल होता था ना, वो मुझे बहुत जहर लगने लग गया था, क्योंकि वो होता ही था, वो कंफर्म है कि ये होना है। ठीक है वो एक और बात जहन में आ गई है जो आपने पहले कहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी, तो वो कहने लगी कि नहीं तो आपको आप अपनी लव स्टोरी शेयर करें। अच्छा। अबे ठीक। मतलब मैं क्यों ये share- प्राइवेट बात है भाई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं क्या हुआ था, कैसे मिला था, क्या हुआ क्या था? हुआ था, क्या हालात थे, क्या वाकयात थे, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मतलब हो गया, शादी हो गई है, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, वो मीडिया से है, मैं तो आप उसकी मुनासबत से कोई सवाल करें। ठीक है इसी बात का गिला, वही बात कि कौन सा ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि आपसे किया जाए, वो सवाल नहीं है, वो ड्यू रिस्पेक्ट है ठीक है जो हर आर्टिस्ट को, मुझे ही नहीं अकेले को। चाहिए। वो कैसे कि हमें जब किसी म्यूजिशियन को, किसी गिटारिस्ट को, किसी परफॉर्मर को बुलाया जाता है ना शो में, तो वो बुलाया जाता है एक्स्ट्रो देने के लिए या इंट्रो के लिए। अच्छा यानी मिसाल के तौर पे बहुत बड़े बड़े चैनल्स में मैं मुझे एक्सपीरियंस रहा कि आपको बुलाते हैं, चाहे आप कोई भी, मतलब ये नहीं A B C क्लास का कोई इशू नहीं, कोई भी आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन है, यहाँ होस्ट है, तो वो सिर्फ आप, बात हो रही है करंट अफेयर पे कि महंगाई हो गई है, ठीक है तो ये सोचने पे भी उनको कभी पैसे तो नहीं लगते ना सोचने में, या रिसर्चर बैठे होते हैं आप, उनको ये अकल आज तक आई ही नहीं कि ठीक है ये म्यूजिशियन तो है, ठीक है लेकिन इसकी कोई यूनिवर्सिटी की तालीम भी रही होगी, कोई इसकी कोई ओपिनियन भी होगी, ये म्यूजिक के अलावा भी दुनिया में कुछ देखता होगा, इसके कोई ख्यालात होंगे कुछ, नहीं वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ गाना सुनेंगे। वो सिर्फ जब उनको ब्रेक पे जाना होगा ना, उस वक्त जी तो आप क्या सुनाएंगे, तो 2-3 दफ़ा मैं ये, उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक जाना छोड़ दिया था इन चीज़ों में। अच्छा, क्या इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात, अक्सर देखा गया है कि जो जिनका ताल्लुक खासतौर पर मॉडलिंग से होता है या इसी शोबूम से होता है, आपको तो चीज़ों का पता है, अदब का पता है, करंट अफेयर्स का पता है, प्रॉपर एक आपका एक बैकग्राउंड है, अक्सर लोगों को पता नहीं भी होता, वो तो सिर्फ म्यूजिक तो तक उनसे या भी उस पूछना काम तक चाहिए, होता है। अच्छा। उनसे भी पूछना चाहिए, रीज़न पूछें। एक मीडिया का चैनल, कोई भी सोशल मीडिया का क्यों कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, रीज़न बताएं, वो क्यों कर रहा है ये सब, लोगों की Engagement के लिए, engagement के लिए। एंगेजमेंट के लिए। तो वो गलत जवाब देगा तो आएगी ना एंगेजमेंट, ठीक है और उसे भी एहसास होगा कि मुझे प्रोफेशन से जाना, वो बाकी सबकी इमेज तो ना खराब करे कि वो जिसे एक एक सिंगर होते ही ऐसे हैं। सिंगर या कोई कोई भी भी ऐसा, artist, हाँ। वो होते ही ऐसे हैं कि उनको कुछ कुछ पता नहीं होता, तो इससे उसको भी थोड़ी सी और फिर हम शर्म क्यों आएगी ऐसे क्या? अज्यूम करेंगे किसी को क्या पता है नहीं पता, उसको मौका तो दें। आप उसको कम से कम इक्वली उसके अंदर इन्वॉल्व तो करें, जो भी एक्टिविटी हो रही है तो उतनी ही रिस्पेक्ट उसे भी दें, उतना ही स्क्रीन टाइम उसे भी दें ठीक है कि जो आप दूसरे गेस्ट को दे रहे हैं। या फिर ये है कि आप परमानेंट अपने शो में किसी को बिठा दें तो उसे कंसर्न ना हो, उसका काम ही गाना हो। जब एज अ गेस्ट बुला रहे हैं तो फिर आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऑब्जर्व की ओवरऑल मीडिया में। ठीक है सोशल मीडिया वाले लोग बहुत बेहतर हैं, अच्छा जो सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनका ये होता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि वो खुद से कर रहे होते हैं ठीक ना, है वो बेशुमार लोगों से मिलजुल रहे होते हैं, वो टीवी को भी देख रहे होते हैं कि हमने ये नहीं करना, ठीक है हमने कोई नई चीज़ करनी है, वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश, तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि अगर हमने किसी के साथ बैठ के बात करनी है तो हमने, अगर 2 बंदे हैं तो उनको इक्वली ट्रीट करना है। अगले 5 साल बाद ज़िशान अली कहाँ देख रहे हो? ज़िशान अली म्यूजिक में मतलब कहाँ? जगह की बात कर रहे हैं, म्यूजिक में कहाँ? म्यूजिक में यही होऊंगा यार मैं। क्या ख्वाब है यार, यहाँ जाना है यार, बॉलीवुड जाना है, ये करना है, कोई है भी इस तरह का कोई? म्यूजिक में कहीं नहीं कोई जा सकता ना, मैं जा सकता हूँ। अच्छा। सच्ची बताऊँ, मैं आज से 8 साल पहले इससे बेहतर गाता था जो मैं आज गाता हूँ, अच्छा लेकिन लोग, मेरे दोस्त ये समझते हैं कि मैं अब बेहतर गाता हूँ, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ये था कि जब ज़्यादा लोग जानने लगेंगे तो ज़्यादा फिर बेहतरी होती है। ठीक है
मुझे ये पता है, मैं उस वक्त ज़्यादा पैशनेट था, मैं उस वक्त 6-6 घंटे रियाज करता था, मैं उस वक्त सीखना चाहता था, तो मैं उस वक्त बहुत और मामलात नहीं थे, ठीक है, जो तो बिल्कुल प्योरिटी थी सारा कुछ, तो मैं उस वक्त ज़्यादा अच्छा गाता था, मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी, मेरी सॉन्ग सिलेक्शंस अच्छी होती थी, मैं कंपोज अच्छा करता था, लेकिन उसकी दलील लोगों को फेम से मिली है, तो मैं यही हूँ, यही था, यही रहना है, मैं हमेशा से वही चीज़ें गाता हुआ आ रहा हूँ, यही गाता रहूँगा। अब लोगों की मर्जी है कि वो अपनी सोचों में मुझे 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, मैं तो यही हूँ, यही रहना है मैंने। वो तो लोगों से करने वाला सवाल है कि वो मुझे 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, क्योंकि मैं तो यही था, यही हूँ, और मैंने तो यही करना है, मैं तो कोई डिफरेंट नहीं कर रहा। और उल्टा हो सकता है कि मेरी जो स्किल लेवल है वो एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता, कुछ ताकत नहीं रहती उसमें, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, लेकिन वो जो लोगों का क्राइटेरिया हो सकता है वो पूरा हो जाए। सही है। अच्छा, हम रैपिड फायर करते हैं आपको। दूसरी मोहब्बत। म्यूजिक। नुसरत। नुसरत में हमारी कराची में काम वाली का नाम था। बेहतरीन। आजकल के शायर तहजीब हाफी, अली जरियून भाई। ये चीज ज़हन में, आजकल के शायर का ये 2 नाम ज़हन में आता है। हाँ, ठीक है। नशा करना चाहिए। अच्छा, नशा काम भी नशा आपके लिए, या मतलब नशा नशा रैपिड फायर आगे से शुरू होगा, ये सवाल है। और किसी टाइप की हो सकती है। नशे से मेरी मुराद ये है कि नशा आपको किसी फीलिंग का भी हो सकता है, किसी कोई ऐसा क्रेडिट भी कभी आपको मिल जाता है कि आप उसके नशे में होते हैं, कभी फेम के नशे में भी आप होते हैं, तो नशा ज़रूरी है, मज़ा है, मतलब एक फीलिंग है, वो लेनी चाहिए। मिज़ा मुझे पसंद है। शादी हो चुकी है। अच्छा, लाहौर प्यार है मेरा। बेसुरे लोग अल्लाह भला करे। गे आए आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। हाँ, बल्कि गुजरे। अच्छा है। अच्छा, सही है। आवाज आ रही होती है लोगों से। डर किससे लगता है निशान को सबसे ज्यादा? डर मुझे हालात से। अच्छा, हालात बदल जाएंगे जैसे है वैसे नहीं, नासाजगार नहीं होने चाहिए। अच्छा, अपने हालात, अपने आसपास के लोगों के हालात, मुल्क के हालात, अपने, अच्छा हाँ, अपने आसपास के लोगों के, यानी अपने से मुराद से जुड़े जो प्यारे लोग, करीबी लोग हैं। तो उस डर को कैसे टैकल करता है? म्यूजिक से ही करता है भाई? वो कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहने से करता हूँ। अच्छा, हाँ, कि मतलब जब दिल करता है ना कि यार देखी जाएगी, कर लेंगे, तो तब ये ख्याल आता है कि इन हालात को कंट्रोल में रखना है, तो फिर मोटिवेशन मिलती है, वो करते हैं। फिर वो भी करना पड़ता है, कभी कभी गाना गाने का दिल नहीं करता होता, लेकिन पैसे आ रहे होते हैं तो जाना पड़ता है, क्योंकि हालात को टैकल करना। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि एक दफ़ा किसी ऐसे बंदे ने बुलाया या कोई ऐसा काम है अच्छा नहीं है, पैसे अच्छे हैं, कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब मैं ऐसा गाना शायद कभी ना गाऊं जिसमें पैसे अच्छे मिल रहे हों लेकिन फजूल हो। यानी जो गाना ज़ीशान अली ने गा दिया, इसका मतलब है कि वो काम अच्छा था, या ज़ीशान अली की नज़र में अच्छा? नहीं, ये तो आपका वो है ना, ज़ीशान अली की नज़र में अच्छा था। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सो या तो मैं अपनी तरफ से उसकी कोई दलीलें बनाऊंगा, ठीक है, या जो ऑलरेडी मैंने क्राइटेरिया अपने दिमाग में सेट किया हुआ है उस मेयार पे उतरेगा तो मैं ज़रूर करूंगा, वो शायद फ्री भी कर दूं। कोई ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर, कोई ऐसी स्टार शख्सियत या स्टार लेट्स सपोज ना भी हो आपके लिए हो, जिसको देख के जैसे कहते हैं ना हाथ पैर फूल गए हो यार, मतलब इससे मुलाकात हुई? अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब। अच्छा, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो ये हुआ था। अच्छा, ये आप उनसे पहले के फैन थे उनके? हाँ, मतलब जाहिर है, मतलब मैं एक ऐसे सेक्ट से हूँ कि जहाँ पर सब उन सबको जानते थे, हम बचपन से मतलब देखते सुनते आ रहे थे। उनसे बड़ी गुर्बत भी रही आपकी? हाँ, बहुत। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे ज़्यादा जिस टाइम में तुमने सीखा, तो वो टाइम होता था जब मैं उनके साथ होता था। अच्छा, और आम तौर पे जो तासुर होता है म्यूजिक का और इस तरह के लोगों का, वो उससे बायातर होके आपको अप्रिशिएट भी करते थे, सब कुछ करते थे, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शख्सियत ऐसी थी कि जो शायद वो अब दुनिया से जा चुके हैं,
लेकिन वो ज़िंदगी भर वाला इम्पैक्ट होता है ना जिनका, कि शायद ज़िंदगी भर मैं अपने अंदर अंदर ये कोट करूँगा अपने आप को कि यार मैंने उनके साथ अच्छा, वो शायर भी थे, वो उनकी कुछ गज़लियात अगर आपको मौका मिले कभी गाएंगे? मैंने गा रखी हैं ऑलरेडी। अच्छा। लेकिन वो मतलब पब्लिक के लिए नहीं है। अच्छा। वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई थी और वो उन्होंने मुझे खुद सेलेक्ट करके दी थी कुछ चीज़ें कि अच्छा। तुम इनको कंपोज करो। और वो बेसिकली गज़लें नहीं, मैं उनको मनकबत नहीं थी, वो थी हिंदुस्तान में नवाबों की एक फैमिली है, ठीक है, जिनके बहुत अच्छे टर्म्स थे अलामा साहब के साथ। अच्छा। तो उनकी बच्ची की शादी थी, उनका नाम था परी, ठीक है, उस बच्ची का। तो उसको अलामा साहब ने तोहफे के तौर पे, शादी के तोहफे के तौर पे कुछ देना था। अच्छा। तो उन्होंने उसके लिए दुआइया कलिमात लिखे थे, शायरी में, मतलब ठीक है। प्रॉपर उसमें दुआएं लिखी थी उसके लिए। तो वो फिर मैंने रिकॉर्ड की और वो फिर हमने एक यानी ऑडियो पूरे ट्रैक्स बना के मैंने उनको कंपोज करके गाया और वो फिर उन्होंने वो शादी के तोहफे के तौर पे उनको भेजा था। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन। अच्छा, कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेते हैं और आप उनको कोई एक मशवरा दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मशवरा भी दे सकते हैं, या आप अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ये ना होते तो वो क्या ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। अच्छा, यानी वो मशवरे की मद में ही आ जाएगा उसमें, अगर ऐसा अगर होगा। ठीक है। मशवरे की मद, आतिफ असलम। आतिफ असलम बहुत अच्छे मॉडल होते हैं अगर वो सिंगर गुलकार ना होते, क्योंकि वो उनकी लुक्स बहुत अच्छी हैं। वो प्रॉपर पैकेज है पूरा यार। ठीक है, ताहिर शाह को क्या मशवरा देना चाहिए? ताहिर शाह को यकीन करें मैं मशवरा भी नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, मतीरा। मथीरा जो है वो सच्ची बातें करती हैं। तो उसको क्या कहना करे, सच्ची बात है, करनी चाहिए, मेरे करें। को मशवरा ये देना कि करती रहे, करती रहे, करती रहे। ओके। साहिर लोधी। साहिर लोधी एक अच्छे आरजे हैं, उनके शोज मुझे पसंद होते थे रेडियो के। अच्छा, अच्छी बात। अली ज़रियून। अली ज़रियून मेरे बड़े भाई हैं। मशवरा क्या है? मशवरा क्या दूंगा, ये तो उनका स्टेटस है, मशवरा क्या है? वैसे मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनको को मशवरा दूंगा, उनको मुझसे बेहतर सारी चीज़ों का पता है। ठीक है, तो बस मैं उनके साथ। शायर ना होते तो क्या होता? चलिए, शायर ना होते अली भाई तो क्या होते, शायर ना होते तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, म्यूजिशियन होते। अच्छा, इतना समझते हैं म्यूजिक को इतना, या समझते होते? समझते Feel तो वो उनकी अभी भी ऐसी हैं, है। समझते तो वो अभी भी हैं म्यूजिक को। जाहिर सी बात है हाँ, शायर है तो उसका कैसे, ताल्लुक गजल वजन रिदम हाँ। लिखते भी जाहिर है हैं, तो वो म्यूजिक तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, हाँ। लेकिन वो शायद वो स्पेसिफिक किसी हार्ड रॉक गाते वो। नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं शायद, हाँ, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते दिलशाद अली को क्या मशवरा? अपने आप को। ये है कि मैं कुछ गैर मुनासिब बातें कर जाता हूँ तो वो मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हुमायूं सईद को क्या मशवरा देना चाहिए? हुमायूं सईद को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि वो उनको एक्टिंग करनी चाहिए अब। जिंदगी गुजर गई है, लेकिन अब वो एक्टिंग भी करें। अब वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं। सही, वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एंड पे तो बिल्कुल एंड पे हम एक तो हाँ। गजल सुनेंगे, जो भी आप सुनाना चाहें, हाँ। आलिम भाई की सुना दें, कोई भी सुना दें जो ठीक आपकी है, मर्जी की ठीक हो, है। जो आपकी मर्जी का ही म्यूजिक। गजल गीत कुछ भी आपने जो मर्जी। सही है। मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाज़िम मेरी गजल के लिए, मेरी नजर से
न हो दूर एक पल के लिए, कहाँ से ढूंढ के लाऊं चिराग से वो बदन, वो बदन। कहाँ से ढूंढ के लाऊं चिराग से वो बदन, तरस गई है निगाहें कंवल कंवल के लिए, तेरा वजूद है लाज़िम मेरी गज़ल के लिए, मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए। वाह आखिर में बता दे बस कि कितना बुरा लगा आपको। कितना बुरा लगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ, मैं आ चुका हूँ पहले शायद एक दफा यहाँ नहीं लेकिन खास अदबकारियाँ इस शो के लिए। यार बुरा क्यों लगेगा? नहीं मैं अपने मुंह से अच्छा नहीं कहना चाह रहा था ना, इसलिए बुरा कह दिया। फजूल सवाल असल में। लेकिन ये देखा कि मैंने वो नहीं बोला जो तुम चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजा आया, उम्मीद करता है कि आपको भी आया होगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आप ज़ीशान भाई को तो आपने सुना, और आप आगे भी बहुत सारे शौरा को, बहुत सारे आर्टिस्ट को अदबकारी के प्लेटफॉर्म पर सुनते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।